गाड़ी पीछे लगा लेना ड्राइवर। आ जाओ। हेलो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारी मालकिन के साथ रिश्ता जोड़ना है हमें। चलो नहीं हटो जा सकते। हटो। देर हो गई है वैसे भी। देखा कितना बड़ा गार्डन है और एक घर देखोगे ना, बहुत बड़ा घर है। नीता, देख रही हो ना, मुझे लगता था हमारी सीधी सादी बेटी निम्मो को पसंद करने वाले लड़के का टेस्ट भी कुछ सिंपल होगा, लेकिन वाकई हमने अपने निम्मो को समझने में, पहचानने में गलती की। हमेशा हम निम्मो को एवरेज लड़की समझते रहे, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का अपने निम्मो से प्यार करने लगा। दिखने में तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मन से हमारी निम्मो जरूर बहुत सुंदर है। उसका नसीब सिंड्रेला की तरह है, तभी तो ऐसा प्रिंस चार्मिंग मिला है। यू नो आनंद, सिंड्रेला की कहानी में एक फेरी गॉड मदर हुआ करती है जो सिंड्रेला की हमेशा रक्षा करती है। अपनी सिंड्रेला यानी निम्मो, उसकी जिंदगी में एक फेरी गॉड मदर है। उसकी किस्मत, उसकी सादगी, शी इज यूनिक, है ना? अरे ये लो, अब इनको क्या हो गया? क्या सचमुच? अरे चलो ना, देर हो रही है। आओ 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 आओ। इतने बड़े घर में कोई है? कोई है क्या? आनंद, आनंद, इतने सारे नौकर? नमस्ते। नमस्ते। आइए 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 आइए, स्वागत है आपका। आइए आनंद जी। क्या लेंगे आप लोग? चाय, कॉफी, ठंडा? 4 मसाला चाय कड़क। मसाला वाली चाय हमरा लाओ छो। खाली बात, हमारे लिए ये सब मत लाना। मेरे लिए जूस और मम्मी जी के लिए ब्लैक कॉफी। चौकस। चकाचौंध हो गई हो घर को देखकर। नहीं नहीं, चकाचौंध तो आपके सिक्योरिटी वाले हो गए हमारी सफेद गाड़ी देख के। आनंद जी, मैं आपको अपनी फैमिली मेंबरों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जी। ये है मेरा बेटा राज और ये उसकी पत्नी वर्षा, जय श्री कृष्ण। और ये है अनिकेत और ये परमिंदर उसकी बीवी। ये है हमारी फैमिली के मेन मेंबर्स। आज की मेन मेंबर हैं श्रद्धा, मेरी बड़ी बहू, कुणाल की माँ। आओ बेटा। सॉरी बेटा, शगुन के दिन मैं आ नहीं सकी। कि मेरी तरफ से छोटी सी भेंट, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये सब खत्म हो गया हो तो शादी की बात शुरू करें। हमने तय किया है कि कल सगाई, परसों मेहंदी, उसके बाद गीत और चौथे दिन शादी, है ना प्लीज? लेकिन इतने थोड़े दिन में शादी तो। आपको करना क्या है? कपड़े पहनकर वहां आना है, बाकी सब हम देख लेंगे।
शादी तो धूमधाम से होगी। हाँ, गांव से हमारे सारे रिश्तेदार आएंगे। खाने में ऊंधियो बनेगा, कैरी का रस बनेगा और संगीत में गरबा होगा। हाँ हनी बंस, हम इस शादी के लिए ताज लैंड्स एंड बुक करने की सोच रहे हैं। वहाँ ये गरबा एंड ऊंधिया एंड ऑल नहीं हो सकता। तुम ताज करो या ताजमहल करो, हमको खाने में यही चाहिए। शादी के मेन्यू के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले शादी के रस्म रिवाज की बात कर रहे हैं। तो शादी तो हमारे रस्म से होगी। मतलब शादी गुजराती स्टाइल से होगी। नहीं, ये शादी पंजाबी रस्मों से होगी। ये हमारे यहाँ पहली शादी है। जी इस बात की खुशी है हमें, लेकिन हमारे घर में भी बेटी की पहली शादी है, तो हम चाहते हैं कि गुजराती रस्मों से शादी हो। अगर ये शादी गुजराती रस्मों से होगी तो मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। प्रीत की जिद का हल है मेरे पास। ये शादी एक होगी लेकिन मजे दो दो होंगे। हाँ, लड़की वाले अपनी बेटी को गुजराती ढंग से विदा करेंगे और हम पंजाबी अपनी बहू का अपने घर में पंजाबी ढंग से स्वागत करेंगे। क्यों प्रीत, अब तू आएगी या नहीं? सुबह नहीं तो शाम को तो आ जाना। लगता है ये बुढ़ा इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक तेरी शादी कुणाल से करवा के रहेगा। असली ये जो खाया है। ये रही मेरी पेज 3 के क्लाइंट्स की लिस्ट। इन्हें जरूर बुलाना, अपने घर में पहली शादी है। हाँ, और भावनगर वाले काकू भाई को भी बुलाना। उनके बच्चों ने मुंबई नहीं देखी। सबको बुलाना, लेकिन कमला चाची को नहीं बुलाना। लेकिन क्यों? अरे उसने अपने पोते की तीसरी शादी में हमें नहीं बुलाया था, याद है ना? You are too much, कांताबेन। Then what? स्वाति, मैं क्या करूं? You know, कांता मासी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 4 दिन के बाद निम्मो कुणाल के घर पर रहेगी। ओह, घर नहीं, पैलेस, कासल। क्यों नैना? हाँ, मैं तो अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली हूँ कि निम्मो और कुणाल। मैं भी। तू चिंता मत कर निम्मो, तुझे जिंदगी में और बहुत सारे शौक लगने हैं। मैं जाती हूँ मासी। अरे, कोई भी नहीं तो किसने बल बजाई? कौन रख के गया भाई ये? नम्रता मथुरिया, हाईली कॉन्फिडेंशियल। कौन रख सकता है? कौन कर सकता है सब कुछ? निम्मो, आना। कांता मासी, जल्दी आइए। क्या है? जल्दी तो आइए। क्या हुआ? ये देखो, ये कुणाल साइकिल की फोटोग्राफ। ये कहाँ मिली तुझे? ये अपने घर के बाहर मुझे पार्सल मिली थी। कांता मासी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किसी को बिना बताए कर रही हूँ मैं, और ऊपर से ये सब कुछ। हे भगवान। कांता मासी, अगर घर में ये किसी के हाथ लग गया होता तो क्या हमारी फोटो लगती इसकी जगह? मुझे लगता है कांता मासी, हमें कुणाल से मिलके ये सारी बातें बता देनी चाहिए। सोचते हैं कुछ सोचते हैं। चिंता मत कर। ये कौन कर सकता है? पर ये मुझे क्यों भेजा? अरे आज मुझे मिला है, कल घर में किसी और को मिल गया तो? और वैसे भी पापा को इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये सब कैसे? नो, परेशान मत हो। हाँ, I'll handle it। आज के बाद तुम तक या तुम्हारे परिवार वालों तक ऐसा कुछ भी नहीं पहुंचेगा। वैसे भी 4 दिन में तो हमारी शादी है, फिर तुम हमारे घर में ही रहोगी, जेल में, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि जान भी हथेली पे लेनी पड़ेगी। 1 मिनट, मैं कुछ बोलूं?
आज तक हमने ये शादी रुकवाने की कोशिश की, मगर हमारे घर वाले तो ये शादी करा कर ही रहेंगे। निम्मो, मेरी दादी और मेरी चाची तुम्हें हेट करते हैं। हमें इसी बात का फायदा उठाकर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे वो तुम्हें घर से निकालने की सोचे, और मौके का फायदा उठाकर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, फिर हम दोनों अपने रास्ते। हाँ, पर एक बात का ख्याल रखना, ये मीडिया और प्रेस वालों को इस शादी से दूर रखना, नहीं तो मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं भी वही चाहता हूँ निम्मो, मुझे इस शादी को मीडिया इश्यू नहीं बनाना है। हाँ, अब चलो, कल के झूठ मूठ के एंगेजमेंट की सचमुच की तैयारी करनी है। सब राह देख रहे हैं, चलो। निम्मो, आनंद आनंद, देखो देखो फ्रंट पेज पे अपनी निम्मो की तस्वीर। वाओ वल्लभ, एक कितनी जल्दी बाहर आओ, कांता में निम्मो की तस्वीर आई है फ्रंट पेज पे। जो भाई आज वल्लभ कितनी सुंदर लग रही है ना निम्मो। और रूपाली इलाके से कुणाल साइकिल टू मैरी नम्रता मुथुरिया। क्या है? अब जिसकी तस्वीर है उसे तो दिखा दो, मैं निम्मो को उठाती हूँ। निम्मो, ए निम्मो। इसे कैसे समझाओ कि तस्वीर देखने के बाद निम्मो दुनिया से उठ जाएगी। What? नहीं, ये मुझे मालूम है कि ये वही लड़की है जिसने हमारे खिलाफ केस किया है। यस यस, इट्स ऑल सॉर्टेड आउट नाउ। आज कुणाल और निम्मो की एंगेजमेंट है। जी फाइनलाइज हो गई है, लव मैरिज। प्यार कब और कैसे हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं। हेलो बा, जय श्री कृष्ण बा, वर्षा बोलू छू। बा આજે હું બહુ ખુશ છું બા, પહેલી વાર સેગલ પરિવારમાં ગુજરાતી બહુને આટલી બધી પબ્લિસિટી મળી છે બા। બા હું તમારે કહું છું, એ છોકરી આખો સેગલ પરિવારનો નકશો બદલી નાખીશ। બા પછી વાત કરું છું, કાકી છે અહીંયા। जय श्री कृष्ण बोले। ओके थैंक यू, हाँ मैं उसे कंग्रेचुलेट कर दूंगी। ऑलराइट बाय। ओ माय गॉड, फोन पे फोन, सुबह से धूम मची हुई है। यू नो नैना, निम्मो's wedding has become the talk of the town। हो गया सत्यानाश, अब मेरी किसी से शादी होने की कोई होप्स नहीं है। अब कुणाल से शादी टूटने के बाद भी लोगों की नजरों में मैं हमेशा एक डिवोर्सी ही रहूंगी। मैं तो हमेशा ब्यूटी क्वीन बनने के सपने देखा करती थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि निम्मो ही मीडिया की क्वीन बन चुकी है। कब से स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, एक भी स्टोरी नहीं छपी और तुम सीधा फ्रंट पेज पर। अब तो तुम्हें हमारे लिए कुणाल से कह के एक स्पेशल पार्टी रखनी होगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम उसे। कुणाल सहगल। हेलो, हाँ मैं निम्मो से शादी कर रहा हूँ। She's stupid, middle class and accidental, and what's more, मेरी फैमिली भी उससे नफरत करती है। और हाँ, आज के अखबार में हमारी बहुत अच्छी तस्वीर छपी है। आपको कोई तकलीफ है? हाँ मुझे तकलीफ है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मीडिया में ये बात नहीं छपनी चाहिए, और तुमने वही किया। देखो निम्मो, ये मैंने नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता ये किसने किया है। मैंने किया है। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्यों दादाजी, आपके कहने पर मैं शादी तो कर रहा हूँ ना, खुशी खुशी, तो ये सब हम चुपचाप नहीं कर सकते? वो चुपचाप कैसे होगी? साढ़े पुत्र की शादी है। आपको ही मेरे दादाजी होना था ना। अरे आओ आओ विक्रांत। आंटी ये सब कुछ सब बाद में, इस वक्त मैं सिर्फ निम्मो से मिलने आया हूँ। निम्मो है कहाँ? ये रही निम्मो। निम्मो एक बात बताओ, शादी हो जाने के बाद जब बच्चे हो जाएंगे तब तुम मुझे बताओगे कि तुम कुणाल से शादी कर रही हो? हाँ नहीं बता दो। नहीं वो सर, नहीं ये सर वर तो तुम अपने पास ही रखो। हाँ आंटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी होने जा रही है इसकी, और मुझसे पहले प्रेस को पता चलता है कि इनकी शादी होने वाली है। अब आप ही बताइए। और मुझे लगा था कि कौन करेगा इस निम्मो से शादी। हाँ मेरे कहने का मतलब है किससे करेगी ये निम्मो शादी। लेकिन बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया निम्मो तुमने मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कुणाल से शादी कर रही हो। अरे विक्रांत, मुझे ये पूछना था कि ये कुणाल जो लड़का है वो अच्छा है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उसके बहुत सारे अफेयर्स है वगैरह। ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी हेल्दी फ्लर्टिंग बस। और वैसे भी हमारी निम्मो उससे पूरी तरह सुधार देगी। क्यों निम्मो?
उधार की शादी है, सुधार क्या देगी? और आंटी उसके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। एक्चुअली एक बात बताऊं, हम लोग तो तुम्हारे और निम्मो के बारे में सोच रहे थे। आंटी ऐसा तो कुछ नहीं, वो एक्चुअली बात है कि निम्मो के साथ नहीं, मेरा तो अब वो क्या कि आंटी बस मैं निम्मो से मिलने आया था, निम्मो से मिल लिया और आप लोगों से भी मिल लिया। अंकल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैं चलता हूँ, लेकिन बाद में पक्का आऊंगा। ओके नहीं, आई गॉट टू गो, आई रियली गॉट टू गो, आई सी यू, बाय। अरे मैं विक्रांत को छोड़कर आती हूँ मम्मी। चलो अब आनंद जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ज्वेलर के यहाँ जाना है, निम्मो के लिए अंगूठी बनवानी है ना। अंगूठी बनवाने? अभी मैं वही पढ़ रहा था अखबार में। क्या? सोने का भाव कितना बढ़ गया है, एक मिडिल क्लास आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा? और निम्मो की किस्मत भी देखो, जब उसकी शादी होनी है तभी भाव इतने बड़े हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आनंद, मेरे जो पुराने गहने हैं ना, उन्हें तोड़वा के उसमें कुछ पैसे डाल के लेटेस्ट डिजाइन के गहने बनवाऊंगी मैं। फिर भी साइगल्स फैमिली के सामने तो ये कम ही लगेगा ना? तुम्हें क्या लगता है नीता, ये सब करने के बावजूद हम उनसे कोप अप कर पाएंगे? तुम्हें याद है ना आनंद, विक्रांत ने क्या कहा था? कुणाल बड़े अच्छे दिल का इंसान है, अपनी निम्मो को बहुत अच्छी तरह रखेगा। नीता मुझे चिंता कुणाल की नहीं है, उसके बाकी घर वालों की है। वो लोग इंसान को दिल से नहीं दौलत से तोलते हैं। मुझे निम्मो की बहुत फिक्र हो रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गणपति बापा है ना, गॉड इज ग्रेट। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? बेशर्मी की भी कोई हद होती है। ये क्या सिचुएशन खड़ी कर दी है? मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ेगी। मेरा परिवार तो तिल तिल मरेगा अब। मेरी शादी तो झूठी होगी, लेकिन उनके इमोशंस तो सच्चे हैं ना। हमारी हैसियत के मुताबिक चलेंगे तो नीचे तो मेरे परिवार वालों को ही देखना पड़ेगा ना। मिडिल क्लास, हाई सोसाइटी, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? खुद को जब भी जन्म लेना होता है तो महलों में लेते हो, कभी किसी दिन मिडिल क्लास घर में जन्म लेकर देखो, बेटी बनकर किसी हाई सोसाइटी में शादी करके देखो, फिर पता चलेगा।